हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2017 का प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, इफ gx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स टी डी टी फ्रॉम साइन एक्स टू साइन 2x, देन हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था और इसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आने की जो संभावना थी वो एक से ज़्यादा थी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, एक्सप्रेशन को ले लिया gx इक्वल्स टू ये जो भी दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t dt और इसका जो लिमिट दे रखी है साइन x से लेकर साइन 2x तक। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो चारों ऑप्शन है वो g डैश माइनस पाई बाय 2 या g डैश पाई बाय 2 करके दे रखे हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक टाइप ऑफ पैटर्न यहां पर फॉलो कर रखा है और जब हम इस पैटर्न को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें इंटीग्रेशन करने की तो जरूरत है नहीं, जबकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये एक दूसरा वेरिएबल है t और ये एक दूसरा वेरिएबल है x। अगर हम इसके अंदर डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो इसके अंदर न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर g डैश x कैलकुलेट करने की कोशिश करी और ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स। सबसे पहले तो हम इसके अंदर अपर लिमिट को रखेंगे, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x इंटू, फिर इस अपर लिमिट को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 2x इंटू, फिर हमें इस 2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 2 माइनस, फिर हमें ये लोअर लिमिट को पुट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स t की जगह कितना आ जाएगा लोअर लिमिट साइन x इंटू, फिर हमें इस लोअर लिमिट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा कॉस x, और हम देख रहे हैं अंदर हमारे पास चेन रूल लगाने के लिए कुछ और बचा नहीं है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास g डैश x की। अब जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाते हैं हमें समझ में आता है कि हमें केवल और केवल दो वैल्यू के लिए चेक करना है, एक तो माइनस पाई बाय 2 के लिए और एक पाई बाय 2 के लिए। तो हमने सबसे पहले इस g डैश माइनस पाई बाय 2 के लिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो हमने क्या करा, जहां जहां पर भी हमारे पास x आ रहा है वहां पर हम इसकी कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, हम x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 पुट करके देखते हैं। ये हो रहा है हमारे पास साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2। माइनस का हम यहां पर माइनस भी रख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि कॉस क्या कर जाता है, माइनस को कंज्यूम कर लेता है। तो चाहे माइनस लगा दें चाहे ना लगाएं उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटू 2, ये 2 भी साथ साथ चल रहा है और चाहे तो आप इस 2 को सबसे इनिशियली लिख सकते हैं। सबसे स्टार्ट में हमने इसको लिख दिया माइनस। इसी तरीके से साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2, चाहे माइनस पाई बाय 2 लिख दीजिए चाहे आप केवल पाई बाय 2 लिख दीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम देख रहे हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन ऑफ पाई या साइन ऑफ माइनस पाई, इन दोनों की ही वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0। जैसे ही ये वैल्यू हमारे पास 0 आएगी तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा हमारे पास कितना हो जाएगा 0। अब बात करते हैं हम इस वाले एक्सप्रेशन की। तो यहां पर हमारे पास साइन पाई बाय 2, ये कितना है हमारे पास माइनस साइन पाई बाय 2, तो बेसिकली वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और साइन इनवर्स -1 की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी हो जाएगी माइनस पाई बाय 2। ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि जब हम cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू को जब हम देखेंगे तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0। तो इन दोनों में से हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी। और हमें ध्यान रखना है कि ये कैसा प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम है। अब इसी तरीके से हमें g डैश पाई बाय 2 के बारे में भी चेक करना होगा। ये कितना हो जाएगा, अगर हम माइनस पाई बाय 2 की जगह अगर केवल और केवल पाई बाय 2 रख देते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इस 2 को तो हमने पहले रख लिया साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2
इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2। बहुत सिंपल सा है। अगर हम फिर से अगर यहां पर ध्यान से देखें, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन पाई की वैल्यू फिर से हमें कितनी मिल रही होगी, 0, और साइन इनवर्स 0, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 0 ही वैल्यू आएगी। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां ऊपर वाले एक्सप्रेशन और नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी कॉस पाई की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, -1, लेकिन क्योंकि इस पूरे ही एक्सप्रेशन में एक 0 आ गया है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 में। इस बात को बहुत ध्यान से समझ के हमें याद रखना है। अब इसी तरीके से जैसे यहां पर हमारे पास cos पाई बाय 2 की वैल्यू चाहे माइनस आ जाए चाहे ना आए, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन ऊपर वाला कितना हो गया था, 0। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर नीचे भी यहां पर इस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, पाई बाय 2, लेकिन इसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास इस एक्सप्रेशन की भी कितनी हो जाती है, 0, जैसे यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0। तो g डैश पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0। अब जब हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हैं, हम देख रहे हैं कि IIT के मेंस के पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं। एडवांस लेवल पर भी IIT से कई बार, ऐसा नहीं कि 1-2 बार गलती हुई, कई बार गलतियां हुई हैं प्रॉब्लम्स को देने में, यहां तक कि उनके ऑप्शंस को सेट करने में भी। यहां से हम समझ सकते हैं कि IIT भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में गलती कर देता है। तो हमें अपने बस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि g डैश माइनस पाई बाय 2 एंड g डैश पाई बाय 2 दोनों के लिए जो आंसर आ रहे हैं वो 0 0 आ रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन अवेल ही नहीं करवा रखा है, हमें दे ही नहीं रखा है, तो आखिर हम इसके अंदर कौन सा ऑप्शन भरें। तो हमें याद रखना चाहिए कि IIT कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐसे नहीं हैं जिनको कि आप सीख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, गलतियां सभी से होती हैं। IIT जिसको हम बिल्कुल टॉप मोस्ट मानते हैं इंजीनियरिंग लेवल पर प्रॉब्लम्स को सेट करने के लिए, वो भी गलती करता है और ऑलमोस्ट हर साल गलती करता है किसी ना किसी एक प्रॉब्लम के अंदर। इस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने एक बोनस मार्क अवार्ड किया था सारे ही बच्चों को जिन्होंने भी इसको अटेम्प्ट किया था, +4 मार्क्स दिए थे। तो हमें ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई भी ऑप्शन जो था वो करेक्ट नहीं आया था। इसके करेक्ट आंसर थे केवल और केवल 0 एंड 0। और अगर आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और फिर भी अगर आपकी कुछ इन डिटेल क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ID के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।